Hello everyone. So today we will complete chapter number 2. Now think about it. Poor people do not afford the costly medicines. Is there any alternative for this? Which one? देखो, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगी महंगी जो मेडिसिन होती हैं वो नहीं खरीद पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो इज देयर एनी अल्टरनेटिव? इफ यस, तो कौन सी है? तो वो होती है जेनेरिक मेडिसिन. वो कौन सी होती है? अपनी जेनेरिक मेडिसिन होती है. ओके, नाउ व्हाट आर दीज जेनेरिक मेडिसिन? अब ये जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है एग्जैक्टली? क्यों ये सस्ती मिलती है? जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन. वाई सी, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज जनरल मेडिसिन. क्या बोलते हैं हम इनको? जनरल मेडिसिन. दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट. अब ये वाली जो मेडिसिन हैं ये मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, बेची जाती हैं. ओके, विदाउट एनी पेटेंट. पेटेंट मीन्स व्हाट? देखो, जब कोई भी दवा बनाई जाती है, कोई भी इंसान अगर किसी दवा को बना रहा है, ओके, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उसका पेटेंट लेना बहुत जरूरी है. व्हाट इज मीन बाय पेटेंट? गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, ये पर्टिकुलर मेडिसिन आपने बनाई है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके नाम से करके दे देती है. सो दिस इज सेड टू बी एज व्हाट? पेटेंट. कि आपने इस मेडिसिन को डिस्कवर किया है, अब ये मेडिसिन आप बेच सकते हो मार्केट में. ओके, और ये सेम फॉर्मूला कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस. नाउ दीज मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन. अब ये वाली जो मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन, ये ऑलमोस्ट, और यू कैन से सेम होती है विथ ब्रांडेड मेडिसिन. ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू फेवर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फॉर्मूला इज रेडीली अवेलेबल. इनका जो फॉर्मूला है पहले से ही अवेलेबल है, वही फॉर्मूला के बेसिस पे क्या होते हैं, ये मेडिसिन को बनाया जाता है. और एक और खास बात है, इसको पेटेंट नहीं करवाना है, पेटेंट करवाने के लिए भी पैसे लगते हैं. ओके, सो ये सब चीजें जो है इनका क्या हो जाता है, कट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेडिसिन काफी सस्ती मिलती हैं और ये पुअर पीपल इजीली अफोर्ड कर पाते हैं. ओके, यूज ऑफ आईसीटी. यू कैन इजीली ऑब्टेन द जेनेरिक मेडिसिन यूजिंग मोबाइल एप्स लाइक हेल्थ कार्ड एंड जन समाधान. ओके, डाउनलोड दोज एप्स ऑन योर मोबाइल एंड यूज इट इफ नेसेसरी. तो ये जो जेनेरिक मेडिसिन है ये दोनों ऐप पे मिल जाती है. कौन से? हेल्थ कार्ड पे और जन समाधान. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस. लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड. लाइफस्टाइल क्या इंक्लूड करता है? अपना जो डेली का रूटीन है. जैसे कि आप सुबह उठते हैं, फिर क्या करेंगे? पहले आप ब्रश करेंगे. यस, सुबह उठ गए, एक बार ब्रश कर लिया, नहा धो लिए, देन आप नाश्ता करोगे. सो ये आपका क्या हो गया? रूटीन हो गया. फिर आप क्या करोगे? अपना टिफिन वगैरह पैक कर लोगे, रेडी हो जाओगे, देन यू विल गो टू स्कूल. देन आफ्टर दैट स्कूल में अपना आप रूटीन फॉलो करोगे, टाइम टेबल फॉलो करोगे. देन यू विल कम बैक होम अगेन. व्हाट? अपना आप क्या करोगे? इवनिंग स्नैक्स लोगे. देन यू विल स्टडी. ये तो खेलने जाना है. देन यू विल कम होम अगेन बैक. ओके, you will study, you will complete your homework, then you will have your dinner and you will go to sleep. So ये क्या होता है? लाइफस्टाइल. सो जो डेली का रूटीन है एंड टाइप ऑफ फूड, जो खाना हम खा रहे हैं, टाइप ऑफ फूड, ये क्या होता है? दिस इज सेड टू बी एज लाइफस्टाइल. सो नाउडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. देखो आजकल क्या होता है कि रात को लेट सोना, फिर सुबह लेट उठना. ठीक है, क्या करते हैं? रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह क्या करते हैं? लेट उठते हैं. फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग, जो हमारा खाना खाने का टाइमिंग है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज काफी कम, ये तो नहीं होती है. कंजम्पशन ऑफ जंक फूड. जंक फूड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये तो आप चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बाहर की जो चीजें, पैक्ड फूड. ओके, ये सब क्या हो गया? जंक फूड. सो हैव बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली. सो ये सब की वजह से टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना, हेल्दी फूड नहीं खाना है. ओके, सो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं. सो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोवर्ड, अगर बीमार होने का
फ्रीक्वेंसी कम करना है, कम बीमार होना है, सो पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे लंच करना, देन टाइम पे इवनिंग स्नैक, टाइम पे डिनर और टाइम पे सो जाना। देन फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट, ओके, ये सब चीजें ध्यान देना है हमें। इट मस्ट इंक्लूड सफिशियंट स्लीप, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, ओके, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। देन राइट फूड आपको खाना है, घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना है। योगा करना है, प्राणायाम करना है, एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ओके। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। जितनी एक पर्सन की कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर पर्सन को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों को देख रहे हैं, पता लगा कोई एथलीट है वो ज्यादा कर ले रहा है, हम उससे खुद को कंपेयर करेंगे, नो, दैट्स नॉट फेयर। प्राणायाम एंड योगासन्स शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन, ओके। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कर लेना है, आपको ध्यान देके करना है, अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम एंड योगासन्स। Nowadays videos are also available on YouTube, so easily आप वो भी देख सकते हैं और you can follow that. Vaccination is important to prevent the infectious disease. Vaccination क्यों important है? It is important to prevent what? Infectious disease, जो कि spread होती है. It is said to be as infectious. So collect the vaccination schedule chart from nearby clinic and study it. जो भी आपके नियर बाय क्लिनिक है उनका वैक्सीनेशन चार्ट लेके यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। ये स्कीम में क्या होता है एग्जैक्टली? इन दिस स्कीम बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइस टू द सिटीजन्स। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च्ड फॉर दिस पर्पस। सो जन औषधि स्टोर्स भी होते हैं जहां पे आपको रीजनेबल प्राइस में मेडिसिन मिलेगी एंड इट विल बी बेस्ट मेडिसिन, ओके, क्वालिटी भी उसकी बेस्ट होगी। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल, हाउएवर दोज मेडिसिन आर सोल्ड अंडर ब्रांड नेम विद हाई प्राइजेस इन इंडिया। यस, जो इंडियन कंपनीज क्या करती हैं, जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करती हैं, बट होता क्या है, वो मेडिसिन क्या किए जाते हैं, ब्रांड नेम के अंडर में सेल किए जाते हैं। अगर ब्रांड का नाम लग गया तो हाई प्राइस, उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। इन अमेरिका 80% मेडिसिन यूज्ड आर जेनेरिक। अमेरिका में क्या होता है, 80% मेडिसिन जो यूज हो रही है वो जेनेरिक होती हैं। सो ऑलमोस्ट वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी कि कोई भी एफोर्ड कर ले, कोई भी खरीद सके। ड्यू टू दिस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव्ड देयर। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पैसे जो है वो सेव हो जाते हैं लोगों के। See, let us celebrate health awareness days. 7th अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 29th सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। 14th जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। 14th नवंबर इज वर्ल्ड डायबिटीज डे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई पर्सन हैव टू डोनेट ब्लड। 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 persons at a time. अगर किसी एक इंसान ने ब्लड डोनेट किया है देन वो पर्टिकुलर ब्लड 3 पर्सन्स का लाइफ सेव कर सकता है एट अ टाइम, एक ही बार में। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल RBC, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट होता है उसमें। So one can save the life of 12 persons by donating the blood for 4 times. अगर 4 बार डोनेट कर रहे हैं तो 12 लोगों का जान बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, RBC, WBCs एंड प्लेटलेट्स। किसी को प्लेटलेट्स चाहिए होगा, किसी को WBCs चाहिए होंगे, किसी को RBCs चाहिए होगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर जो चीज है वो डिजीज्ड पर्सन को दी जा सकती है। सो इन दिस वे 1 person कैन सेव लाइफ ऑफ 12 persons by donating the blood for 4 times a year. अच्छा, अब ब्लड डोनेट तो करना है बट पहले अपने बॉडी को देख लेना है कि क्या मेरे पास इतना ब्लड है कि मैं दे सकता हूं या दे सकती हूं दूसरों को। इफ नो,
तो मत दो, नहीं तो खुद का ही हेल्थ इश्यू हो जाएगा। इफ यस पर्सन इज हेल्दी, ओके, तो यस नो डाउट कि आप दे सकते हो ब्लड, नॉट एट दिस लेवल व्हेन यू ग्रो अप। अच्छा, जब भी आप जाओगे ब्लड डोनेट करने तो वो लोग ऑटोमेटिकली चेक करते हैं कि आपके पास कितना ब्लड है, तभी वो निकालते हैं। इफ यू डोंट हैव इनफ ब्लड दे विल नॉट टेक इट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 2। इसका जो एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स विल बी प्रोवाइडिंग यू, ओके, एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।